अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदना फोर्ट की पीक हाइट के ऊपर और बर्ड टूरिज़म डे मनाने के लिए हम लोगों ने ये जगह चूज़ की और ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक था और इस ट्रैक की जो हाइट थी वो 1500 फीट की से भी अबव जो इसकी बुलंदी थी। ज़बरदस्त मज़ा आया ऊपर चढ़ते हुए। मुश्किल ट्रैक था लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग इस पीक पे पहुँचे। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको अल बैरूनी जो अलजब्रे का जो कि मौजिद था और उसने माहिर फल्कियात भी था, माहिर ज्योमेट्री भी था। आप उसकी वो जो लेबॉर्ट्री थी, जो दरसगाह थी, वो मेरे पीछे आप उसकी जो आपको ये जो निशानदेही नज़र आ रही है वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा साहब और वो बड़े ज़बरदस्त इस इलाके को समझते हैं। जेलम से इनका तल्लक है और इनको बड़ा इसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका पूरा नाम? मिर्ज़ा सफदर बेग। मिर्ज़ा साहब, बताएं हमारे नाजरीन को कि जो इतनी खूबसूरत जगह पे हम ऊपर पहुंचे हैं तो ये क्या इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, तो कुछ चीता जो है ना खसूसियात बताएं इसकी। हाँ जी, ये नंदना फोर्ट जेलम की तहसील पिंड दादल खान में मौजूद है और ये एक बड़ा तारीखी मकाम है। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल जैसा कि आपने बताया है, मगर ये है कि ऊपर आए तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। ये जो किला था ये हिंदू शाही के दौर में 10वीं सदी में तामीर किया गया और फिर 11वीं सदी में यानी 1014 में यहाँ पे महमूद गजनवी के हमलों की जद में ये आया। तो महमूद गजनवी के साथ एक मशहूर जोग्राफिया दान, रियाजी दान और ज्योमेट्री का माहिर और तारीख़ का माहिर और बड़ा 150 से ज़्यादा किताबों और मकाले जिसने लिखे, अबू रेहान अल बैरूनी। राइट। और वो अबू रेहान अल बैरूनी के जिसकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए चांद के एक हिस्से को अल बैरूनी के नाम से भी मंसूब किया। अच्छा। चांद के ऊपर तो उसकी खिदमात के इतराफ़ यहाँ ही इसी जगह पे बैठ के उसने ज़मीन का रेडियस या ज़मीन का कुतर निकाला, ज़मीन की पैमाइश की। ये जो पीछे नज़र आ रही है ये उसकी लेबॉर्ट्री का बचा हुआ हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये कितनी 100 साल पुरानी बात है? क्योंकि यहाँ तो अभी भी आज भी आबादी के नामो निशान नहीं है। मसलन यहाँ पे रहना उस दौर में बड़ा मुश्किल था। जी हाँ, बड़ा तो मुश्किल था। ये कैसे उसने ये एक तो पहली बात तो ये कि किले जो थे वो ऊंची जगहों पे बनाए जाते थे। इस नंदना फोर्ट के अगर आप देखें तो तीनों तरफ तकरीबन पहाड़ हैं, एक तरफ रास्ता है। तो एक तो ये इसकी हिफाजत की नुक्ता नज़र से। दूसरा ये कि ये जो मंदिर और ये ऐसी चीज़ें ऊंची जगह बनाई जाती थी, जंगों का दौर था, लड़ाइयाँ होती थी, तो ज़्यादा हिफाजत के लिए ऊंची जगह पे ये किले तामीर किए जाते थे। अच्छा, ये बैरूनी का एक बात मशहूर है कि जी उसने ज़मीन का कतर निकाला और वो जो नाप। जी हाँ, इसी जगह यहाँ से पैमाइश की, यहाँ से बैठ के उसने पैमाइश की। एक छड़ी को जमीन में गाड़ के उसने ज्योमेट्री के असूल के तहत जमीन का कतर निकाला। जो मौजूदा दौर का जो हमारे पास जो पैमाइश है उसमें सिर्फ 42 फीट का फर्क है। अच्छा, सिर्फ 42 फीट जो भी अब ये देखें उस दौर में उसने बगैर साइंस के, बगैर दूरबीनों का सब कुछ उसने 1014 ईस्वी में, आज 2021 है, 1014 में उसने यहाँ 14 या 15 में यहाँ बैठ के ज़मीन का कुतर निकाला। उसने ये बाकायदा यहाँ पे संस्कृत ज़बान की तालीम हासिल की। यहीं पे उसने एक किताब, उसकी मशहूर किताब है किताबुल हिंद। अच्छा। वो उसने यहीं बैठ के लिखी। खिदमात को देखते हुए उस वक़्त के पंडितों ने उसे विद्या सागर का खिताब दिया। विद्या कहते हैं इल्म को, सागर कहते हैं समंदर को। इल्म का समंदर का खिताब दिया। अच्छा, अल बैरूनी उस दौर में, जो यानी 1014-15 ईस्वी में उसको ये खिताब दिया गया था। तो ये जगह बहुत तारीखी है इस हवाले से। और हमारी तारीख की किताबों में अल बैरूनी का ये पढ़ाया गया है। अल बैरूनी के अलावा इस जगह का जिक्र बहुत सी किताबों, तारीखी किताबों में आया है। कौन सी किताबें हैं? मैं चाहता हूं नाज़रीन को ना थोड़ा सा उनको ब्रीफ हो, उनको पता चले। मेराज सिराज की किताब है तबकाते नासरी 3 वालियों में, उसमें इसका जिक्र है। फिर उसके बाद तबकाते अकबरी, अकबर के दौर की लिखी हुई किताब है, उसमें इसका जिक्र है। फिर इस जगह का यहाँ अकबर आया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ आके ठहरा था इसी जगह पे। और नीचे जो गांव है बागां वाला, लेकिन वो कैसे ऊपर आया था? हम तो बड़ी मदद से आए। जी हाँ, उनके पास देखें वो लोग एक तो सख्त जान थे, फिर हाथी और घोड़े थे उनके पास और वो ऊपर आ जाते। यहाँ ठहरा अकबर, शिकार की नीयत से आया था। जानता हूँ हम भी हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे ठहरा था और यहाँ पे शिकार की नीयत से, मगर उसने शिकार नहीं किया। फिर नीचे उसने बाग लगाया। ये जो चश्मा एक इधर से बह रहा है, एक उधर से बह रहा है, 2 चश्मे हैं
और उस चश्मे के किनारे पे उसने बाग लगाया और उस गांव का नाम आज भी बागां वाला है। बागां वाला है, वहीं से हम लोग मूव करते हैं। अकबर के दौर में फिर मैं ये नाज़रीन को बताना अकबर से चाहता हूं पहले कि भी अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको ये बागां वाला जो है पिंड दादन खान से आप आएंगे और यहाँ से फिर आप लीला इंटरचेंज से होते हुए पिंड दादन खान और फिर हम बागां वाला जो शहर है वो वहाँ से हम पहुँचते हुए यहाँ तक ऊपर तक आए। तो इसके अलावा खानदान गुलामा दिल्ली के जो अल्तुतमिश के दौर में इस जगह का जिक्र हमें मिलता है। फिर सिखों के दौर में जब पंजाब पे उनकी हुकूमत थी उस वक्त मिलता है। फिर अंग्रेज़ों के दौर में जेलम गजटियर 1904 में इस किले का, इस जगह का, इस तारीख का सारा जिक्र मौजूद। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। शाहिद शबीर साहब, आप मुझे पता चला है कि माशाल्लाह हिस्टोरियन भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ये क्या इतने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है और इस जैसे मुकाम पे जहाँ पर हम पहले ही बादशाहों की बात कर रहे हैं, अलबेरूनी की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा मुझे ये ड्रेस के बारे में बताएं कि ये क्या शौक़ है आपका? इस तरह है कि मैंने जो है वो ये रिसर्च जो है वो तकरीबन 2004 से शुरू की थी। 2004 से मेरा कैरियर हिस्ट्री के अंदर शुरू होता है और उसके बाद जो मैं मंजरे आम पे आया हूँ वो 2010 में आया हूँ। 2012-13 में समझ लें कि आप एक अरूज था जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिला और मैंने अपनी डिग्री शुरू की और मैंने मास्टर इन हिस्ट्री किया और बस इसी तरह के बहुत ज़्यादा सारे मंदिर जो हैं, गुरुद्वारे जो हैं, पुरानी मसाजिद हैं, पुरानी धर्मशाला हैं, खानकाहें हैं, बुज़ुर्गों की सिटिंग प्लेस है, गुरुओं की सिटिंग प्लेस है और साधुओं की, संतों की बैठने की जगह है। तो ऐसी जगहों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सारा जो है मैंने जाके वर्क किया। मेरा पैशन था और मेरी बचपन से मेरे अंदर एक प्यास थी कि जिस चीज़ को देखता हूँ उसके बारे में जानने की मुझे शौक़ होता है। तो ये शौक़ मुझे यहाँ तक ले आया कि मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा। और आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी मूछें रखी हुई हैं, ये क्या मुझे आप यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जलालुद्दीन अकबर के दौर में चला गया हूँ या मैं जनाब बाबर के दौर में चला गया हूँ। तो ये क्या है? ये मौर्यन डायनेस्टी में आप कह लें कि जो उनसे पहले बुद्ध सतवा के अगर आप देखें ना, स्कल्पचर देखें, तो मैंने पेशावर म्यूज़ियम में और सवात म्यूज़ियम में जब मैंने देखा था तो उनकी ये जो साइड की नोज़ थी और ये चीज़ जो थी मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूँछों को बढ़ाना शुरू किया। ये जो नौलखा हार आपने पहना हुआ है ये क्या है? इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इस कपड़ों के साथ मैच कर रहा है, आपकी पगड़ी के साथ, आपकी शख्सियत के साथ। तो एक्चुअली ये कोई गिफ्ट है सर? जी, सलमान साहब जो हैं, वो सलमान हमीद खोकर साहब, वो बड़ा प्यार वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया और मैं रह नहीं सका क्योंकि मैं रिस्टोरेशन पे काम कर रहा हूँ। हम लोग चौहा बाबा गुरु नानक साहिब रोहतास फोर्ट के बाहर, माता साहिब कौर का जन्म स्थान रोहतास फोर्ट के अंदर और जेलम सिटी के अंदर एक गुरुद्वारा भाई करम सिंह, इसके ऊपर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे जो है वो मीडिया अपडेट के लिए, यानी कि आप हिस्ट्री भी साथ साथ बताएं और साथ साथ जो रिस्टोरेशन हो रही है उसमें बताएं। तो मेरा एक शौक़ है कि मैंने इंटरनेशनल रेडियोज़ के ऊपर कुछ थोड़ा सा काम किया है। तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाबा जी आप इस तरह करें, इस तरह करें, आप इस तरह प्यारे लगते हैं, मुझे प्यार से बाबा जी कहते हैं। तो बस वो चलें, हम भी आपको आज से बाबा जी ही कहेंगे, लेकिन बाबा जी के साथ मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है जी कि आज जो कल वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और उस हवाले से हम यहाँ पहुँचे हैं नंदना फोर्ट के ऊपर और अलबेरूनी के ये पीछे मेरे मंदिर भी नज़र आ रहा है, ये आपको राइट साइड पे आपको मस्जिद नज़र आएगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आज का जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप जैसे एक भाई मिले और आप जैसे एक दोस्त मिले, तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।